देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नादल। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त बेहद दुखद समाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिरहोर जनजाति यह आदिम जनजाति है, नाम तो आपने सुना ही होगा। इन्हें संरक्षित करने की बात होती है, इनके देखभाल की बात होती है और जिस तरह से ये विलुप्त प्राय जनजाति है उसको लेकर तमाम तरह की योजनाएं बनाई जाती है। सरकार बड़े स्तर पर इनको संरक्षित करने की बात कहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, ये ताज़ा मामला है राहे प्रखंड क्षेत्र के बंसिया पंचायत के सोसो का। ये सोसो गांव में 50 बिरहोर परिवार रहते हैं। उन्हीं में से स्थिति उनकी इतनी नारकीय है कि वो दूषित जल सेवन करने के लिए मजबूर है। और ये दूषित जल जो है वो डाड़ी से पीते हैं, नदियों से पीते हैं और छोटे छोटे डोभा से पीते हैं। सनसनीखेज मामला सोसो के इस गांव से आया है, इस बिरहोर परिवार को लेकर आया है। दुखद समाचार आया है। बात दरअसल ऐसी है कि बीते दिनों दूषित जल का सेवन करने से कई बच्चे और दर्जनों परिवार के लोग एकाएक करके बीमार होने लगे। और इन्हीं में से राकेश बिरहोर, जिसकी उम्र 3 वर्ष बताई जा रही है, और ये राकेश बिरहोर की जो है उसकी मौत हो जाती है। राकेश बिरहोर को सबसे पहले सामुदायिक अस्पताल सिल्ली ले जाया जाता है। ये 3 वर्षीय बालक को फिर रिम्स रेफर कर दिया जाता है बेहतर इलाज के लिए, और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। इनके पिता का नाम चितरंजन बिरहोर है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि और 2 बच्चे इन्हीं गाँव से और इन्हीं परिवारों के बीच से है। इन बच्चों में एक पर जो है वो सीताराम बिरहोर का पुत्र बताया जा रहा है, इसका भी नाम राकेश बिरहोर ही है। वो इस वक्त जो है रिम्स में इलाजरत है। दूसरा है चहबोर बिरहोर का पुत्र बादल बिरहोर, वो 2 वर्ष का बालक है, वो भी इस वक्त बीमार है, जो कि रिम्स में इलाजरत है। सवाल ये उठता है कि जब इस गांव में जल को लेकर व्यवस्थाएं नहीं है, जल को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है, लोगों तक जल नहीं पहुंच पा रहा, शुद्ध जल उन्हें नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से दूषित जल पीने के लिए वो मजबूर है। मैं ये भी आपको बताऊं कि यहाँ पे एक जल मीनार जरूर है, लेकिन वहां से पानी नहीं निकलता है। 2 चापाकल जरूर हैं, लेकिन उसमें से भी पानी जैसा निकलना चाहिए, लोगों के उपयोग के लिए निकलना चाहिए, वैसा पानी नहीं निकल रहा। इसकी शिकायत 2 साल पूर्व ही कर दी गई है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया वार्ड वगैरह हैं, वो बता चुके हैं। जल प्रबंधन जो देखते हैं, जल का जो विभाग है, जल संसाधन का जो विभाग है, पेयजल का जो विभाग है, वहाँ पे बताया गया है। ये शिकायत भी गई है, अधिकारी भी गाँव आए, देखे भी, तमाम चीजों की जाँच पड़ताल जरूर की गई, लेकिन अब तक 2 साल बीत चुका है। लेकिन इन 50 परिवार जिनके संरक्षण की बात होती है, जिनको तमाम सुविधाएं देने की बात होती है, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, या फिर जल का हो, या फिर उनके राशन पानी के हो, इन तमाम चीजों को देने की बात की जाती है और इन आदिम जनजाति को संरक्षित रखने की एक तरफ बात की जाती है। दूसरी ओर आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से कुएं का जो जल है, दाड़ी का जो जल है, ये दूषित जल को, जिसमें कीड़े मकोड़े रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, उन जल को पीने के लिए मजबूर है और इस तरह से वो बीमार हो रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को जानने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और सिल्ली का सामुदायिक जो अस्पताल है, सामुदायिक अस्पताल के प्रभारी जो है वो पहुंचे, साथ ही साथ जो अंचलाधिकारी सोनातू के वो भी पहुंचे और तमाम चीज़ों का जायजा लिया है, जांच पड़ताल किया है। साथ ही साथ वहां के जल का भी जो है सैंपल लिया है और उसे जांच के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है देखने पर कि जल दूषित जल का इन्होंने प्रयोग किया है, उसकी वजह से इस बच्चे की मृत्यु हो गई और 2 और बच्चे जो हैं इस वक्त रिम्स में इलाजरत है। साथ ही साथ कई और लोग भी बीमार हो रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है उस वक्त बड़ा अजीब लगता है जब हम बात करते हैं कि आदिम जनजातियों का हम संरक्षण करेंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो मैं बताऊं कि एक बड़ा अजीब संजोग है यहाँ पे, और किस तरह से सरकारी योजनाओं का धज्जियां उड़ाया जा रहा है, इसका उदाहरण मैं आप तक रखना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने झारखंड की सरजमी में आकर भगवान बिरसा मुंडा की धरती ओली हाथों से पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को पूरी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बड़ी योजना बताया था, और बिल्कुल ये बड़ा योजना है भी, क्योंकि ये 24,000 करोड़ का योजना है। और इस योजना के तहत 9 मंत्रालय को शामिल किया गया है। ये 15 नवंबर 2023 को ओली हाथू, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि किस तरह से जो विलुप्त हो रही है आदिम जनजाति या आदिवासी जो समुदाय है, उसको संरक्षित करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए
उनका जो सर्वांगीण विकास हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर आपके दैनिक उपभोग को लेकर जिस तरह से लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनको लेकर तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई थी। लेकिन इस योजना का धरातल पर क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। ये आदिम जनजाति बिरहोर प्रजाति जो कि छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये दो प्रवृत्ति के होते हैं। एक होता है घुमक्कड़, जो कि घूम घूम के एक तरह से कहें अपनी जीविका बंजारों की तरह गुजारते हैं। दूसरी जो वो स्थानीय निवासी होती है। ये बिरहोर प्रजाति जो है बहुत का ये स्थिति है कि इनको बचाने की बड़ी कोशिश झारखंड की सरकार, प्रदेश की सरकार, वो चाहे केंद्र की सरकार करती है, लेकिन तब ये पूरी तरह से नाकाफी साबित होता है और ये सपना टूटता हुआ दिखाई देता है जब किसी बिरहोर की इस तरह से मौत हो जाती है। आप कई बार देखेंगे सारंगी बजाते हुए बिरहोर जनजाति के बच्चे या बड़े जो है वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन बात करते हैं पीएम जनमन योजना, इसमें 24,000 करोड़ एक बड़ी भारी भरकम जो है राशि, उससे मतलब इनकी जो है इनको विकास की ओर ले जाना है, इनको संरक्षित करना है, इनको बचाए रखना है। जो ये बीमारी से परेशान होते हैं, चाहे वो शिक्षा की कमी हो, चाहे वो बेरोजगारी का आलम हो। हमने इससे पहले भी आपको खबर दिखाया था हरियाणा झारखंड में कि उसी क्षेत्र से, उसी 100 गांव से राशन डीलर ने उन्हें कई महीनों तक राशन नहीं दिया था। ये खबर चलाने के बाद जो है वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो हरकत में आया था और उसके बाद राशन आनंद फानंद पहुंचाया गया था और अखबारों में भी खबरें प्रकाशित करवाई गई थी कि हमने राशन दे दिया है। चलिए सही है, राशन दे दिया गया, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सभी योजनाओं में पहली प्राथमिकता जो है इन जनजातियों का, आदिम जनजातियों का होता है। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि 2 साल पहले इस गांव की तस्वीर बता दी गई थी कि यहाँ पे जो जल मीनार है वो खराब है, यहाँ के चापाकल जो है वो स्थिति में नहीं है, वहां से जल नहीं मिल रहा है, तो फिर क्यों सरकार की जो ये सबसे बड़ा तंत्र है जल विभाग को लेकर, चाहे वो जल संसाधन का विभाग हो या सिर्फ पेयजल विभाग की बात हो, ये दोनों ही विभाग क्यों नहीं जागा। बिरहोर शुद्ध जल आज तक ये हुआ, आज इसका आलम ये हुआ की जान चली गई। बिरहोर प्रजाति जिसे हम बचाने की कोशिश करते हैं उसकी जान चली गई है। तो इस तरह से जो है सरकारी बाबू और पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म आज सिर्फ और सिर्फ अपनी देख रहा है, अपनी बातें सोच रहा है। इन योजनाओं को कैसे धरातल पर लाया जाएगा, सरकार जो योजनाएं बनाती है वो किस तरह से सफलीभूत होगा, इसको लेकर किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और इस खबर के बाद तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिरहोर प्रजाति जो आदिम प्रजाति हैं, जो ऑस्ट्रो-एस्टियार्ड कहलाते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो भाषा शैली है, उनकी रहन सहन शैली है, वो आदिम प्रजाति के हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पर वो थे और उन्हें बचाने की बात कही जाती है, लेकिन कहाँ बचा रहे हैं, उनकी तो मौतें हो रही है। खैर आगे भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे इन बच्चों की मौत हुई। प्रथम दृष्टया देखने से ये पता चलता है कि दूषित जल के पीने से मौत जरूर हो गई है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होगा कि किस तरह से मौत हुई है। तमाम चीजों के लिए बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। सीधे तौर पे हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ जुड़ते हैं, जो इस वक्त वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे हैं। वहां के जो पहुंचे हुए हैं डॉक्टर साहब, चिकित्सक, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ गांव वालों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया साहब से भी बातें कर रहे हैं। तो आइए सीधे तौर पर हमारा स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ जुड़ते हैं। जल मीनार है वो बहुत खराब हो गया है। कब से खराब है ये हो गया हम लोग का कम से कम 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल। हाँ। तो अभी आप लोग कहाँ का पानी पीते हैं? हम लोग वहाँ डोबा का पानी पीते हैं। नाली डोबा का? हाँ, नाली डोबा का पानी पीते हैं। हम लोग को हम ये विभाग वाला से भी बोले, बात किए कि हमको जल मीनार बना दीजिए, हम लोग को ये लोग भी नहीं बना दिया। कोई विभाग से कोई आए थे कि नहीं? आया था, देख देख के गया, जल्दी ये होगा ऐसा बोल के, लेकिन नहीं बना। आप कितना बार आया था आपका विभाग? 1 बार आया है। 1 बार आए? हाँ। क्या बोले थे उस टाइम आए थे? तो उस टाइम आया था तो बोला कि हम लोग जल्दी ये बना देंगे, आपका ये जल मीनार का वो मशीन जो है ना, मोटर, वो बना देंगे बोला, और गया और नहीं बना दिया है। अभी आपके गांव में कितने परिवार बीमार हैं? अभी हम लोग का गांव में 3 बच्चा बीमार है। एक डेथ किया, आज डेथ किया है, और एक तो हॉस्पिटल में है। हाँ, 2 ठो। एक बच्चा डेथ कर गया है? हाँ, एक बच्चा डेथ किया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पानी अच्छा चाहिए पीने के लिए। राशन उसन मिलता है कि नहीं? राशन उसन मिलता है, बस पीने का समस्या है पानी? हाँ, पीने का समस्या है पानी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फागू बिरोर है।
क्या हुआ था आपका बच्चा को? मेरा बच्चा को थोड़ा सा बीमार नहीं था, लेकिन देखिए एक बैग एम्बुलेंस में ले गया था और देखिए वहाँ पर एम्बुलेंस से कहाँ लेके गए थे? नहीं तो ले गया था सिली से उधर ले गया रिंग्स। हाँ, क्या चीज़ में ले गए फिर? क्या था एम्बुलेंस में। तो हम बोले थे कहाँ जा रहे, और हम भी घर में थे नहीं रहे थे, नहीं तो वहाँ घर में। कितना दिन से बीमार था आपका बच्चा? बीमार एक दिन, सिर्फ एक दिन? एक ही दिन था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेंद्र मेडिकल। आपका क्या नाम हुआ? राजेंद्र। समस्या पानी की है। पानी जो है प्रदूषित पानी इन लोग का सेवन करते हैं। प्रदूषित पानी सेवन करने का मतलब है कि इन लोग के पास जो है नल का व्यवस्था नहीं है और कुआं का व्यवस्था नहीं है, तो ये लोग नदी नाला का पानी पीते हैं, जिससे इन्फेक्टेड पानी पीते हैं। इन्फेक्टेड पानी होने से इनका जो है पेट का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। पेट से समस्या होते होते फीवर होता है, बुखार होता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं इन लोगों के पास। कितने परिवार में जो है बीमार है अभी 5 परिवार में लोग बीमार हैं और एक तो डेथ हो गया बच्चा, एक डेथ हो गया, 2 और सीरियस है। तो अगर सही पानी इन लोग का यूज हो तो हाँ, हो सही सकता है। पानी यूज होने से 75% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रदूषित पानी के चलते ही बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं। सर अब ये भी जांच भी किए हैं यहाँ के परिवार वालों का, और क्या कुछ बीमारी और निकला क्या? उसके अलावा कुछ नहीं, पेट और वीकनेस और सिर्फ पानी से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती है वो सारी बीमारियाँ पकड़ में आई है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सिल्ली। बिरहोर परिवार वालों को क्या समस्या है मुखिया जी? आज हमको एक नंबर से फ़ोन आया कि आप जल्दी बिरहोर आ जाइए, यहाँ पर एक बच्चा डेथ किया और बीमार भी है, तो इन लोग का कैसे भी किसी तरह इसको इलाज किया जाए और क्या उपाय होगा इसके लिए आप आइए बोल के बोले। तो हम तुरंत आने से पहले हम सोचे कि हम जाके क्या करेंगे, उससे पहले हम इन्फॉर्म किए बीडीओ सर को। बीडीओ सर से मेरा बात हुई, वो भी बोले कि हम तुरंत इसका हम एक्शन लेते हैं और सीएचओ जो हैं हम लोग को उनको खबर करते हैं। सो इधर से विभाग के आदमी को भी भेज रहे हैं और आप भी पहुंच जाइए, हम भी पहुंच रहे हैं बोल के बीडीओ सर बोले। और यहाँ पर आके देख रहे हैं तो वास्तव में विभाग के तो आ गए, लेकिन एक बच्चा डेथ किया। क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? स्वस्थ मैंने पानी नहीं है, अच्छा पानी पीने का नहीं है। अच्छा पानी नहीं पीने के कारण इन लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि अच्छा पानी का व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो हम लोग इनके घर के बगल में ही हम लोग कूप मरम्मती भी कराए हैं और पीएचडी विभाग से भी बात किए हैं कि 2 यहाँ पर डीप बोरिंग है। एक डीप बोरिंग तो रिपेयर कराया गया विभाग की तरफ से, लेकिन जो यहाँ पर जहाँ पर बच्चा डेथ किया है इस क्षेत्र में, इस भाग में मैंने उसका मरम्मत नहीं हो पाया। यहाँ पे एगो बड़ा सा जल मीनार भी है कि उसमें पानी नहीं निकल रहा है? जी, उसमें मोटर खराब है, इसको हम विभाग को इन्फॉर्म कर चुके हैं। कब से खराब है ये करीब मेरा कार्यकाल से थोड़ा सा आगे भी खराब है। 1.5 साल खराब है। अभी तक नहीं रिपेयरिंग हुआ है उसका? लॉकडाउन के समय से ही खराब है। विभाग को इसका जानकारी दिए हैं? हाँ, जानकारी तो है, विभाग को जानकारी दिए हैं, क्योंकि तब जाके एक डीप बोरिंग मैंने मरम्मती हुआ और ये नहीं हो पाया। यानी जो भी समझता है पानी को लेकर के आए जी, हैं। तो उसका असर में तो प्यास से मर जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं और आपके माध्यम से भी कि पीएचडी हमारा बात सुने, हम जो बोले हैं ये मरम्मती करा दें। और हमारे तरफ से भी एक कुआं मरम्मती किया गया है जो बगल में आपका है, और एक कुआं यहाँ पर नीचे है वो भी हम लोग प्लान में चढ़ा लिए हैं, उसको भी हम लोग मरम्मत कराएंगे।